हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। आज से हम पढ़ेंगे यूनिट 2 जो कि है नेटवर्क थ्योरम्स। उसमें हम पहला पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। पिछले वाले जितने भी लेक्चर्स थे वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा, सीखा और जाना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं गेट के और ईएससी के। करीब हमने टोटल कम से कम 30 क्वेश्चंस कर लिए होंगे प्रीवियस ईयर के। ओके, तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया होगा, बहुत अच्छे कमांड में हो गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमारा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है बेसिक कॉन्सेप्ट पे तो आप बिल्कुल बना दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। सो आज का हमारा लेक्चर यूनिट 2 पे डिपेंड होगा और उसमें हम कित किस कौन कौन से थ्योरम होते हैं वो देखेंगे। और उसमें पहला जो थ्योरम है सुपरपोजिशन वो पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि नेटवर्क थ्योरम में क्या क्या है आपको पढ़ना। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेटवर्क थ्योरम पढ़ते क्यों हैं। इसमें जितने भी थ्योरम है ये क्यों पढ़ते हैं। तो आपका इसमें सबसे मेन जो होता है टॉपिक, मेन जो इसका रीजन होता है वो ये है कि कोई भी जो सर्किट होता है वो अगर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, अगर कोई भी सर्किट दिया हुआ है जो कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो उसे हमें सिंपल में कन्वर्ट करना होता है, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगा। सो हमें कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए नेटवर्क थ्योरम अच्छे से आना चाहिए और इसीलिए हम नेटवर्क थ्योरम को पढ़ते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स सर्किट सिंपल सर्किट में हम कन्वर्ट कर सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, है ना। तो हमारा इसमें बहुत सारे हैं, टोटल 8 थ्योरम है। सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी, सब्स्टिट्यूशन, टेलीजेंस, मिलीमन्स थ्योरम। टोटल 8 थ्योरम है। ये आठों थ्योरम पढ़ने के बाद हम प्रीवियस ईयर के गेट एएससी क्वेश्चन फिर से लगाएंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर कौन सा है? सुपरपोजिशन थ्योरम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। According to superposition theorem in any linear bilateral multi-source network, मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम आपका यहाँ पे 3 टॉपिक पे डिपेंड कर रहा है, 3 यहाँ पे लाइन पे डिपेंड कर रहा है। पहला क्या है कि लीनियर होना चाहिए वो सर्किट, ठीक है। दूसरा बाइलेटरल होना चाहिए और तीसरा मल्टी सोर्स। दैट मीन्स कि टू या मोर देन टू, टू और मोर देन टू सोर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन है उस सर्किट में तो हम उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। समझ गए? अब लीनियर क्या होता है मैंने बता दिया था, बाइलेटरल भी बताया हुआ है और मल्टी सोर्स मैंने बताया कि 2 या 2 से ज्यादा सोर्स हो। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, या तो वो करंट सोर्स हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, वोल्टेज सोर्स। या तो दोनों वोल्टेज सोर्स हो सकता है या दोनों करंट सोर्स हो सकता है या फिर मिक्स हो सकता है, बट सोर्स होना चाहिए। सुपरपोजिशन थ्योरम हम किसी पर्टिकुलर ब्रांच में पर्टिकुलर रिस्पॉन्स निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर ब्रांच है जिसमें रेसिस्टर R1 लगा हुआ है, तो इसमें पर्टिकुलर रिस्पॉन्स अगर निकालना हो, करंट कितना है या फिर यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वो अगर निकालना हो तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। द करेंट और वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच, द करेंट और वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच। सपोज R1 के अक्रॉस कोई भी करंट या कोई भी वोल्टेज आपको निकालना है तो उसे कैलकुलेट अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय टेकिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ वैल्यूज कैलकुलेटेड बाय, टोटल आपको एल्जेब्रिक सम करना है जो कि वैल्यू कैलकुलेट होगा करंट का या फिर वोल्टेज का। टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम, आपको जब भी इसके अक्रॉस करंट या वोल्टेज निकालना है तो आपको जितने भी सोर्स दिए हुए रहेंगे, यहाँ पे टोटल कितने सोर्स हैं, 3 सोर्स हैं आपके, 2 वोल्टेज सोर्स हैं और एक क्या है आपका करंट सोर्स है। तो टोटल 3 सोर्स है, तो एक टाइम में आपको एक सोर्स लेना है और बाकी को रिप्लेस कर देना है उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से। आपको याद होगा पिछले वाले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, 0। और आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। दैट मीन्स हम
ये आइडियल वोल्टेज सोर्स, दैट मीन्स जो वोल्टेज सोर्स अगर आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो जीरो है, दैट मीन्स शॉर्ट हम कर सकते हैं। और जब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो, इंटरनल रेसिस्टेंस, दैट मीन्स आइडियल करंट सोर्स, यानी कि उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो, तो हम उसमें, अब आपको पता है करंट जो होता है वो लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ चलता है, जबकि इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस आपका इनफाइनाइट है, दैट मीन्स यहाँ पे करंट वहां फ्लो नहीं होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि वहां सर्किट क्या है, ओपन है। तो ये आपको एक याद करना है कि जब भी किसी एक सोर्स को आप लें वन टाइम में, एट अ टाइम, तो बाकी जो भी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, तो आपको इससे रिप्लेस कर देना है। वोल्टेज सोर्स को आपको शॉर्ट कर देना है सर्किट को, और करंट सोर्स अगर हो तो उसको क्या कर देना है, ओपन कर देना है, ठीक है। चलो अब प्रोसीजर देख लेते हैं, प्रोसीजर क्या है। आइडेंटिफाई द ब्रांच, आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू रिस्पांस को। रिस्पांस मतलब आपको निकालना है या तो करंट, या फिर आपको क्या निकालना है, वोल्टेज किसी ब्रांच के अक्रॉस, तब उसको हम बोलेंगे क्या, रिस्पांस, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द ब्रांच, आपको पहले जिस ब्रांच में निकालना है उसको आइडेंटिफाई करना है। सपोज R1 में निकालना है, तो R1 आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ हमें इसी में निकालना है। और क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड, अब कौन सा निकालना, सपोज इसमें I निकालना है, I1 है ना, तो यहाँ पे I1 निकालना है, तो हमने क्वांटिटी को भी पता कर लिया कि हाँ हमें I1 निकालना है, ठीक है। अलोंग विद द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एक्टिव सोर्स, ये आपके टोटल 3 सोर्स हैं, इन 3 सोर्सेस के मिला के जो भी यहाँ पे करंट अलजेब्रिक सम होगा वो आपको निकालना है। सो सेकेंड नंबर क्या कहता है, कंसीडर एनी वन एक्टिव सोर्स। अब आपको कैसे निकालना है यहाँ के करंट, वो ऐसे निकालना है। 2 नंबर आप ध्यान से देखो, कंसीडर एनी वन एक्टिव सोर्स। सपोज मैंने इसको पहले नंबर पे एक्टिव सोर्स लिया, यानी कि इसके इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू कितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, सिर्फ हम वो निकालना है। मतलब इस 3 सोर्सेस में 2 सोर्स को आपको इग्नोर करना है, यानी कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, ये देखिए आप, और करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन करना है। तो आप इसको कर देंगे और आपको सिर्फ इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो निकालना है ना। तो ये हुआ एट अ टाइम, एंड रिप्लेस द रिमेनिंग बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस, दैट मींस वोल्टेज सोर्स को आपको शॉर्ट करना है एंड करंट सोर्स को ओपन करना है, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। कैलकुलेट, तीसरा नंबर क्या है आपका, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स, मतलब इस पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू जो भी करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो आपको कैलकुलेट कर लेना है, मतलब I1 को निकाल लेना है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है, रिपीट द लास्ट 3 स्टेप फॉर ऑल द एक्टिव सोर्स, है ना। मतलब आपको अब ये जो 3 प्रोसेस है आपका, जो आपने किया एक सोर्स के लिए, सेम प्रोसीजर आपको बाकी के सोर्स के लिए करना है। यानी कि जब V1 के लिए हमने प्रोसेस कर लिया 3 स्टेप, तो अब V2 को हम एक टाइम में लेंगे, और V1 एंड I दोनों को हम उसके इंटरनल रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग शॉर्ट या ओपन कर देंगे। जैसे ये वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर देंगे, और करंट सोर्स है तो ओपन कर देंगे। फिर उस तरीके से आपको करंट सोर्स को एट अ टाइम लेना है, और ये दोनों जो सोर्स है इसको अब की बार वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर देना है। दैट मीन्स इस करंट सोर्स के थ्रू इसमें करंट कितना गया, इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू इसमें करंट कितना गया, और इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू इसमें करंट कितना गया, वो तीनों करंट सपोज हमने निकाला I1, फिर दूसरा निकाला I2, I1 निकाला V1 की वजह से, I2 निकाला हमने V2 की वजह से, एंड I3 निकाला हमने I के वजह से। तो ये 3 जो करंट आया हमारा, अब ये करंट को क्या करना है, देखो, algebraic sum of all these individual values will be the final value of रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। अब जो भी आपका ये करंट का वैल्यू आया है एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए, I1, I2 एंड I3, ये टोटल का एल्जेब्रिक सम कर देना है। एल्जेब्रिक सम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही आपका यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम था, ठीक है। तो आपको इसमें ये ध्यान देना है कि जब किसी एक टाइम में एक सोर्स को लेंगे तो हम बाकी के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और बाकी के करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन टाइप का थोड़ा लेके चलते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे हमें निकालना है ये वाला करंट, ठीक है, जिसमें सपोज मान लेते हैं कि Ix है ये, तो हमें Ix निकालना है। तो हमें Is यानी कि इस ब्रांच में Ix निकालना है, तो क्या स्टेप है हमारा, सबसे पहले कि हमें एक सोर्स को एट अ टाइम लेना है
और बाकी को हमें उसके इंटरनल रेसिस्टेंस के थ्रू या इंटरनल इम्पिडेंस के थ्रू उसे रिप्लेस कर देना है। मतलब वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को करना है शॉर्ट एंड करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन। तो सपोज मैंने क्या किया कि टेकिंग V1 सोर्स एट अ टाइम, एक टाइम में मैंने V1 सोर्स को लिया, ये वाले सोर्स को लिया, और ये दोनों को अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे, क्योंकि करंट सोर्स ओपन होगा और वोल्टेज सोर्स क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे शॉर्ट हो गया और ये करंट सोर्स यहाँ पे ओपन हो गया। ये क्या है आपका, ओपन हो गया। अब चूंकि ओपन हो गया तो ये वाला जो एरिया है यहाँ तक का, यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट जो है वो ओपन है, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट तभी फ्लो होगा जितना आउटगोइंग हो उतना ही इनकमिंग हो। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका पहला V1 सोर्स लिया आपने, तो कुछ इस तरीके का हो गया। उसके बाद आप V1 I1 यहाँ जो भी इसमें आएगा करंट, सपोज इसमें निकालना था हमें, तो इसमें हम निकालेंगे क्या, I1। इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू इसमें करंट कितना गया इस ब्रांच में, वो हम करंट निकालेंगे। अब क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे I1 को। अब हम क्या करेंगे, दूसरे सोर्स को लेंगे एट अ टाइम। सपोज हमने V2 लिया, तो अब क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो ये हमने किया, और उसके इस वाले वोल्टेज सोर्स के थ्रू जो भी इसमें करंट आया वो हम निकालेंगे I2। ठीक है, I1 निकाला हमने यहाँ पे, I2 निकाला यहाँ पे। अब हमने ये दो सोर्स ले लिया था, अब ये सोर्स को एट अ टाइम लेंगे और ये दोनों सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों को शॉर्ट किया वोल्टेज सोर्स को, और इस करंट के वजह से इसमें जितना भी करंट आया वो करंट हम I3 ले लिए, और वो आपका वैल्यू हो गया I3 का। ठीक है, अब I1, I2 एंड I3 तीन करंट आया, तो इसका क्या करना है, आपको अलजेब्रिक सम करना है। अब एक बात का ध्यान रखें कि डायरेक्शन हमेशा याद में रखना है कि हाँ, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में करंट आया था। सपोज मान लीजिए कि इस वाले वोल्टेज सोर्स के थ्रू प्लस से निकला, इधर की ओर आया, तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ऊपर की ओर। इस वाले वोल्टेज सोर्स में प्लस ऊपर की ओर है, दैट मींस करंट ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऊपर की ओर करंट गया। ये करंट सोर्स जब आपने लिया था तो इसमें करंट नीचे की ओर जा रहा है, तो यहां से जाएगा और ऊपर की ओर जाएगा, दैट मींस तीनों करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है ना। इसमें भी है ऊपर की ओर, इसमें भी ऊपर की ओर, और इसमें भी ऊपर की ओर। मतलब I1 करंट भी आपका ऊपर की ओर है, मतलब प्लस साइन ले लेते हैं। दूसरा करंट आपका ऊपर की ओर है I2, वो भी आपका प्लस साइन में होगा। और तीसरा I3 करंट भी आपका ऊपर की डायरेक्शन की ओर है, तो मतलब टोटल का समेशन आपका पॉजिटिव होगा, और वो वैल्यू जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, Ix होगा। ठीक है, ये तीनों करंट को अलजेब्रिक सम करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, Ix होगा, है ना। तो ये वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम में, ये नोट में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है लीनियर एंड बाइलेटरल पे। मैंने बता दिया, अब चूंकि फिर से मैं बता देता हूँ वरना आप बोलोगे सर मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि लीनियर किसको बोलते हैं। तो लीनियर एलिमेंट या लीनियर सर्किट तभी होगा जब वो स्ट्रेट लाइन से पास करे, स्ट्रेट लाइन से पास करे, प्लस वो सॉरी स्ट्रेट लाइन हो एंड ऑरिजिन से पास करे, ऑरिजिन से पास करे। ठीक है, बाइलेटरल जो हमारा यहाँ बोल रहा है बाइलेटरल। ठीक है, तो बाइलेटरल तभी होगा जब पोलैरिटी हम चेंज करेंगे, पोलैरिटी चेंज करेंगे तो उसका जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, बाइलेटरल। तो ये दो था हमारा ये। ठीक है, और मल्टी सोर्स होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन मोर देन वन सोर्सेज आर प्रेजेंट। एक से ज्यादा सोर्स होना चाहिए। आप खुद सोचो कि जब एक सोर्स है ही तो उसे तो हम इजीली करंट निकाल लेंगे कि इस वजह से इसमें करंट कितना आया। बट हमें एक सोर्स को एट अ टाइम लेके बाकी को शॉर्ट करना है, किसी को ओपन करना है, वो तभी होगा जब वन से ज्यादा सोर्स हो, दैट मीन्स 2 हो या 3 हो या 4 हो या कितना भी हो, बट 2 से ज्यादा हो, तभी ये एप्लीकेबल सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। पावर कैलकुलेट करने के लिए ये उपयोग नहीं होता। इससे हम सिर्फ V निकाल सकते हैं एंड I निकाल सकते हैं। मतलब दो रिस्पॉन्स हम निकाल सकते हैं, वोल्टेज का रिस्पॉन्स एंड करंट का रिस्पॉन्स, बट हम पावर को कैलकुलेट
नहीं कर सकते हैं। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आगे एग्जाम्पल में कि क्यों हम पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू। तो आपका 3 इसमें नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहला, लीनियर और बाइलेटरल होना चाहिए। दूसरा, आपका मल्टी सोर्स होना चाहिए, दैट मीन्स 2 और मोर देन 2 सोर्स होना चाहिए। ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, पावर कैलकुलेट करने के लिए ये यूज नहीं होता है, ये सिर्फ वोल्टेज एंड करंट रिस्पॉन्स निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छा मैंने टाइम लेके इसको समझाया। ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के तरफ, और ये सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बाकी आने वाले लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम पे बेस्ड। ठीक है। तो ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ix यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। आपको ये ix निकालना है यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं बोलता तो हम इजिली निकाल लेते हैं नोडल एनालिसिस यहाँ पे लगा के। बट ये सेमेस्टर वाले लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर निकालने के लिए बोले सुपरपोजिशन थ्योरम तो हम उसके थ्रू तो हम कैसे निकालेंगे, वो प्रोसीजर क्या होगा वो हम बताने वाले हैं। ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, वन सोर्स एट अ टाइम लेंगे। मैंने सपोज माना कि टेकिंग 50 वोल्ट सोर्स एट अ टाइम। तो जब हम ये वाला लिए वोल्टेज सोर्स एट अ टाइम, तो बाकी जितने भी सोर्स हैं वो या तो शॉर्ट हो जाएंगे या ओपन हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। मैं अलग से फिगर नहीं बना रहा हूँ, आप इमेजिन करो कि ये आपका शॉर्ट हो गया। ठीक है। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो अब क्या होगा, तो ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस आपका हो जाएगा पैरेलल, है ना, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल होने पे क्या होगा आपका, जब 20 ओम पैरेलल हो जाएगा 30 ओम से, है ना, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 600 अपॉन 50, तो हो जाएगा 12, है ना। 12 ओम आ गया आपका ये वाला रेसिस्टेंस। अब जो भी ये रेसिस्टेंस जो 12 ओम आया यहाँ पे, वो 12 ओम इसके साथ सीरीज है। तो जब सीरीज है तो 12 ओम इज सीरीज विथ is सीरीज विथ 10 ओम, है ना। तो 10 ओम से है सीरीज में, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 12 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 ओम, है ना। तो यहाँ से अब आप अगर करंट निकालेंगे तो आपका I इज इक्वल टू आएगा V अपॉन R, और V का वैल्यू है आपका 50 एंड R का वैल्यू जो कैलकुलेट हुआ वो है 22। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, 2.27 एम्पियर, है ना। तो ये आपका टोटल करंट जो इसमें जा रहा है वो आई निकला, ना कि ये। ठीक है। आप यहाँ पे रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट पैरेलल वाला निकाले, फिर सीरीज, तो ओवरऑल करंट जो फ्लो हुआ वो आई ये वाला निकला 2.27। बट हमको इसमें करंट I1 निकालना है, IX1 निकालना है। हमको IX कैलकुलेट तो तब करना है जब अलजेब्रिक सम करेंगे, इसका करंट इसके वजह से करंट एंड इसके वजह से करंट का समेशन। बट अभी सिर्फ इसका निकाले हैं तो IX1 निकालना है हमें, और IX1 इसमें कितना करंट जाएगा वो निकालना है। बट हमारा I निकला है जो कि सिर्फ इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए I अगर इसमें जा रहा है करंट जिसका वैल्यू है 2.27, तो आपका यहाँ पे दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक यहाँ एक यहाँ, यानी दो जगह होगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं करेंट डिवीजन रूल, है ना। तो करंट डिवीजन रूल से हम जल्दी से निकाल सकते हैं कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट का फ्लो हुआ, है ना। तो हमें इसी से मतलब है इसमें कितना करंट फ्लो हुआ। तो इसमें जब निकालना है तो क्या करेंगे, IX1 इज इक्वल टू आपका कितना होगा, टोटल करंट, दैट मीन्स आपका 2.27 टोटल करंट, और जो रेसिस्टेंस है इसका अपोजिट वाला जिसमें निकालना है उसका अपोजिट, दैट मीन्स 20, तो 20 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस 20 प्लस कितना हो जाएगा 30। ये आपका उस फॉर्मूला से आया, याद कीजिए आप, I1 इज इक्वल टू I आपका मल्टीप्लाई होगा टोटल करंट एंड R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आप पिछले वाले लेक्चर को देखेंगे जिसमें मैंने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था, तो उसमें आप अच्छे से देख पाओगे कि ये वाला कैसे हुआ। ठीक है। ओके, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू आएगा 0.908 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा,
तो डायरेक्शन आपका यहाँ पे पॉजिटिव से निकला, इधर की ओर गया, दैट मीन्स इधर एक जाएगा एक नीचे, मतलब इसका डायरेक्शन है नीचे की ओर, है ना। तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप गलती कर बैठोगे। तो आपने इसके वजह से करंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये वाला टाइम लेंगे, ये वाला वोल्टेज लेंगे एट अ टाइम एंड इसको आपकी शॉर्ट करेंगे। तो अब आप इमेजिन करो कि ये आपका वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट है और आपने इसको क्या किया, शॉर्ट किया। तो सेम प्रोसीजर आपको फिर से पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन करना है। तो यहाँ पे हमने लिया टेकिंग 20 वोल्ट सोर्स एट अ टाइम, है ना। तो ये आपने लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रेसिस्टेंस है 10 ओम, ये पैरेलल होगा 30 ओम पे, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गया, तो ये पैरेलल है इसके साथ। तो कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 300 अपॉन 40। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 7.5, है ना। 7.5 ओम आएगा आपका ये, ठीक है। पैरेलल होने के बाद अब ये सीरीज हो जाएगा इस वाले रेसिस्टेंस से। तो इसको जब हम जोड़ेंगे 7.5 प्लस 20, तो आपका कितना आएगा, 27.5 ओम आपका टोटल रेसिस्टेंस आ गया। अब उसमें पॉजिटिव ये ऊपर वाला है तो करंट इधर से फ्लो होगा, दैट मीन्स करंट आई अगर हम निकालें इसमें कितना करंट फ्लो हुआ इसके वजह से, तो हम कितना निकालेंगे, कैसे आएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी है 20 और आर आपने निकाला 27 अपॉन 27.5। तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, 0.72 एम्पियर आएगा। तो आपने करंट इसमें का नहीं निकाला, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसमें करंट, ये वाला जो यहाँ पे करंट है वो आपने निकाला 0.72 एम्पियर। बट हमें चाहिए इसके वजह से इस वाले ब्रांच में, ये वाला ब्रांच में कितना करंट फ्लो हुआ। तो कितना कैसे निकलेगा, फिर से हम क्या अप्लाई करेंगे, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, क्योंकि ये तो टोटल करंट निकला, तो इसमें करंट कितना गया जो कि IX2 होगा, अब इसके चलते तो कितना करंट गया वो निकालेंगे। IX2 इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाई कर दो यानी 0.72, और यहाँ पे आपका क्या होगा, अपोजिट साइड का रेसिस्टेंस, क्योंकि ये करंट इधर की ओर गया तो एक इधर जाएगा और एक करंट इधर जाएगा, तो हमें निकालना है ये वाले में। जब ये वाले में करंट निकालना है तो हमें अपोजिट साइड का रेसिस्टेंस ऊपर रखना है, यानी 10 अपॉन बाकी टोटल रेसिस्टेंस दिस प्लस दिस, कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, 10 प्लस 30। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.18। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो करंट यहां से गया, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट इधर की ओर हुआ, एक नीचे की ओर, मतलब इसका डायरेक्शन करंट का नीचे की ओर है, तो ये भी आपका नीचे की ओर है। सो आपने दो करंट निकाला, दोनों करंट का डायरेक्शन किधर की ओर है, नीचे की ओर है। एक करंट आपने ये निकाला IX1 IX2 एंड दूसरा करंट आपका ये वाला है IX1, ठीक है। अब दोनों करंट का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की ओर, और आपको जो IX निकालना था वो भी नीचे की ओर ही है ना। तो आप क्या करेंगे, IX इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जब दोनों करंट को आप जोड़ेंगे 0.908 प्लस 0.18, तो आपका कितना आ जाएगा, आप जोड़ लें इसको, तो हो जाएगा ये 8 8 एंड 1.0, है ना। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा करंट का जो कि IX का होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं, है ना। तो आगे जो 2 लेक्चर आएंगे उसमें हम करीब टोटल 6 क्वेश्चंस लेंगे, 3-3 क्वेश्चन के हर एक लेक्चर होंगे, जिसमें हम अच्छे से सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करना सीखेंगे, है ना। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और अब अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, तो इस लेक्चर को आप एंजॉय कीजिए, समझिए अच्छे से सुपरपोजिशन थ्योरम को और एंजॉय कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।